पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हर बार इंडिया से क्यों हार जाता है और आखिर जापान की बिल्डिंग्स में इन तरीके की ट्यूब्स को क्यों लगाया जाता है और क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम पानी की जगह चांदी पीने लगे तो उस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने इस दुनिया की बेहद ही अमेजिंग म्यूजियम्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा म्यूजियम भी मौजूद है जहां जाने के बाद आपका सर जरूर चकरा जाएगा। असल में दोस्तों, इस म्यूजियम का नाम सुधाकर म्यूजियम है जो कि भारत के हैदराबाद में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई ये सारी ही चीजें एक राइडेबल कार हैं। यानी कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको चाहे बॉल दिख रही हो, चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड, चाहे कैमरा दिख रहा हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, इन सभी चीजों को कुछ इस तरीके से डिजाइन करके बनाया गया है कि कोई भी इंसान इनके अंदर बैठकर एक कार की तरह इन्हें चला सकता है। और वास्तव में ये चीज एक नजर में तो दिमाग को चकरा ही देती है, वास्तव में जानदार। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में केरल की रहने वाली एना एलिजाबेथ नाम की लेडी के द्वारा इस पूरी ही दुनिया की सबसे पहली ऐसी फुल साइज साड़ी को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसे पहनने के साथ साथ कुछ इस तरीके से खाया भी जा सकता है। असल में दोस्तों, एलिजाबेथ को शुरुआत से ही खाने का काफी ज्यादा शौक रहा है, जिसके चलते हुए उन्होंने अपने शौक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ईडेबल साड़ी को ही बना डाला और यही चीज इनके नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर गई। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मुर्गों की एक ऐसी रेयर ब्रीड भी मौजूद है जिनके मुर्गों का साइज नॉर्मल मुर्गों से अलग कुछ इस तरीके से इंसानों के बराबर ही होता है। असल में दोस्तों, रूस्टर्स की इस ब्रीड को ब्राह्मा रूस्टर्स की एक सब ब्रीड माना जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ कंबोडिया के कुछ स्पेसिफिक कस्बों के अंदर ही पाई जाती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों की ये ब्रीड रूस्टर्स की वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्रीड भी मानी जाती है, जिसके बारे में करोड़ों लोगों को तो पता तक नहीं होता। लेकिन फिर भी ना सिर्फ आपने आज इस ब्रीड के बारे में जाना है बल्कि इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप को भी देखा है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 2013 में कोलंबिया और आसपास के लोगों ने आसमान से आती हुई एक बेहद ही रेयर मिस्टीरियस आवाज को भी सुना था, जिसे उनके द्वारा द ट्रम्पेट साउंड का भी नाम दिया गया। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस अजीब सी घटना के दौरान बहुत सी जगह पर लोगों को कुछ इस तरीके के बेहद ही यूनिक शेप के क्लाउड्स भी देखने को मिले थे। हालांकि ये सारी चीजें क्यों हुई थी, इस बात का खुलासा आज तक भी कोई भी रिसर्चर नहीं कर पाया है। तो ये तो बात हो गई उस अमेजिंग घटना की। अब बात करते हैं इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप की। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने बहुत से टेंपल्स को अलग अलग तरीके के फ्लावर्स से सजता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश भारत में एक ऐसा टेंपल भी मौजूद है जिसने सजावट के ही एक नई कीर्तिमान को रच दिया है। असल में दोस्तों, भी हाल ही में नवरात्रि के शुभ अवसर पर आंध्र प्रदेश के नल्लौर में स्थित ऐतिहासिक वासवी कन्या का परमेश्वरी मंदिर को कुछ इस तरीके से 5 करोड़ 16 लाख रुपए के रंग बिरंगे करेंसी नोटों का इस्तेमाल करते हुए ही सजाया गया था और ये अमाउंट और क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि इस कैटेगरी में इस टेंपल के नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को ही कर दिया गया। सच में अद्भुत। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने केबल पर चलने वाली कुछ इस तरीके की केबल कार्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस टेक्नोलॉजी को कभी भी केबल कार्स के लिए इन्वेंट किया ही नहीं गया था। असल में दोस्तों, इनिशियल स्टेज पर इन केबल्स पर छोटी छोटी केबल कार्स चलाने की जगह पर कुछ इस तरीके की फुल साइज बसेस को चलाया जाता था, जिसमें एक बार में 15 या फिर 20 लोगों को कुछ इस तरीके से बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह का ट्रेवल कराया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन बसेस का वेट काफी ज्यादा हो जाने की वजह से अक्सर इनका एक्सीडेंट हो जाया करता था, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके की छोटी छोटी केबल कार्स को इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सक्लूसिव लेकिन रेयर। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी कुछ इस तरीके के आइसक्रीम रोल्स तो जरूर खाए होंगे, जिनको और ज्यादा डिलीशियस बनाने के लिए इनके अंदर ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ अलग अलग तरीके के फ्रूट्स को भी डाला जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिनके आइसक्रीम रोल्स के अंदर कुछ और नहीं बल्कि जिंदा कीड़ों को ही डाला जाता है। असल में दोस्तों, चाइना में कुछ इस तरीके के वॉर्म्स आइसक्रीम रोल्स बहुत बड़े स्केल पर फेमस हैं, जिनमें इंग्रेडिएंट्स के नाम पर कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के जिंदा वॉर्म्स को ही मारकर डाल दिया जाता है और ये चीज अपने आप में दिमाग खराब कर देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 13। क्या
आपको बताया कि अभी हाल ही में जैसे ही टीम इंडिया के द्वारा वर्ल्ड कप के लिए अपनी नई जर्सी को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक उसी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए दुबई की बुर्ज खलीफा पर उस जर्सी और टीम के प्लेयर्स के स्लाइड शो को कुछ इस तरीके से दिखाया गया। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये सबसे पहली बार था जब बुर्ज खलीफा के ऊपर कुछ इस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम के स्लाइड शो को आयोजित किया गया था। तो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पौष्टिक खाना हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेत खाकर ही जिंदा है। मिलिए बनारस के गांव में रहने वाली कुसुमवती देवी से, जो कि अभी तक की सबसे पहली ऐसी लेडी हैं जो कि पिछले 63 सालों से सिर्फ और सिर्फ रेत खाकर ही जिंदा है। हैरानी की बात ये है दोस्तों कि आज तक भी कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाया है कि इनकी बॉडी आखिर सिर्फ रेत से ही एसेंशियल न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके कैसे खुद को एनर्जेटिक रख लेती है, और ये चीज वास्तव में अविश्वसनीय जरूर है। फैक्ट नंबर 11। आपको बताया कि यूएसए में एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जिसकी क्लासेस कम, मूवी थिएटर्स और खेलने का पार्क ज्यादा लगती हैं। नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ। मिलिए रॉन क्लार्क से, जिन्होंने यूएसए के अंदर एक ऐसे स्कूल को बनाकर खड़ा कर दिया है जिसमें सभी चीजों को म्यूजिकल और कुछ इस तरीके से खेल के अंदाज में सिखाया जाता है। असल में दोस्तों, रॉन का कुछ ऐसा मानना है कि हम सभी को अपनी एजुकेशन की रणनीति को बदलना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर खेल खेल में या फिर मूवीज दिखाते समय कुछ चीजें समझाई जाए तो वो डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकती हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो स्टूडेंट बाकी के स्टूडेंट्स की तुलना में काफी ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बन सकता है। और शायद यही वो कारण भी है जिसके चलते हुए यूएसए में स्कूल काफी बड़े स्केल पर फेमस भी होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि इससे पास आउट हुए स्टूडेंट्स बाकी के स्टूडेंट्स की तुलना में काफी आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग भी रखते हैं। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग हेड बैलेंसर्स तो दिखाई ही हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि उन सभी के टैलेंट को फीका करते हुए अभी हाल ही में वेस्ट अफ्रीका के ग्रिगोरी द सिल्वा ने अपनी हेड पर कुछ इस तरीके से 735 एक्स को बैलेंस करते हुए अपने नाम एक अनबिलीवेबल से रिकॉर्ड को कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनसे पहले 60 और लोगों ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने का ट्राई किया था, लेकिन वो सभी के सभी असफल रहे, और यही चीज कहीं ना कहीं इनके लिए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बना देती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने अक्सर बहुत से मैचेस में विकेट कीपर को अपने हेलमेट को उतारकर ग्राउंड पर ही विकेट के पीछे रखता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बाई चांस बैट्समैन के द्वारा हिट की गई बॉल विकेट कीपर के इस हेलमेट से जाकर टकरा जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन क्रिकेट के लॉ 28 के अनुसार अगर कोई भी बैट्समैन किसी भी बॉल को हिट करता है और वो बॉल जाकर फील्डर या फिर विकेट कीपर के ग्राउंड पर रखे हेलमेट को टच कर जाती है तो पेनल्टी के चलते हुए बैटिंग कर रही टीम के स्कोर में 5 रनों को जोड़ दिया जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप क्रिकेट के इस अमेजिंग लॉ के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि जब लोग ऑनलाइन काफी महंगे फोन्स को मंगाते हैं तो उनके डब्बे के अंदर उन्हें कुछ और नहीं बल्कि साबुन ही रखा हुआ मिल जाता है, लेकिन इससे उलट क्या आपने कभी ये सुना है कि एक इंसान ने काफी सस्ती सी चीज को मंगाया हो और उसके बदले में उसे करोड़ों रुपए की चीज मिल गई हो? नहीं तो मिलिए निक मिएट से, जो कि यूके के एक मैकेनिक हैं, और इन्होंने एक काफी ज्यादा पुराने और खराब हो चुके टैंक को खरीद के जब उसे रिपेयर करना शुरू किया, उन्होंने ये पाया कि उस टैंक के फ्यूल टैंक में कुछ सामान फंसा हुआ है, जिसे जैसे ही खोलकर साफ किया गया उन्हें वहां पर कुछ इस तरीके की एक गोल्ड बार मिली। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस गोल्ड बार की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास थी, और वास्तव में इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो आउल से डरती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स आउल से डरती ही क्यों हैं? असल में दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स बेहद ही आसानी से अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकती हैं, और यहीं पर ही सबसे बड़ा ट्विस्ट जनरेट होता है, क्योंकि दोस्तों एक आउल के विंग्स अल्ट्रावायलेट लाइट में कुछ इस तरीके के काफी ज्यादा कलरफुल और स्कैरी से दिखते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जब एक आउल अपने विंग्स को खोलता है तो ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स को इन्हें देखकर खतरा महसूस होने लगता है, एंड एज अ रिजल्ट वो आउल से दूर भाग जाती हैं। सो फाइनली अब आप बर्ड्स के एक अजीब से डर के बारे में भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अजीबोगरीब चीजें तो दिखाई ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक जिंदा एलियन को देखा है? नहीं तो चलिए आज वो भी
देख ही लीजिए। मिलिए एंथोनी लेफ्रेडो से, जो कि फ्रांस के एक निवासी हैं और इन्हें एलियंस इतने ज्यादा पसंद हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत सी प्लास्टिक सर्जरी और टैटूज की मदद से अपनी खुद की बॉडी को ही एक एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रखा है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये अपनी सिटी में ब्लैक एलियन के नाम से भी फेमस है। मतलब ये तो सुना था कि शौक काफी बड़ी चीज होती है, लेकिन इतनी बड़ी ये आज पहली बार देखा है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि एक सर्वे के अनुसार इस पूरी दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट 97% चीयर लीडर्स की जॉब लेडीज के द्वारा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीयर लीडर्स की इस जॉब को कभी भी लेडीज के लिए बनाया ही नहीं गया था। असल में दोस्तों 19वीं शताब्दी में खेलों के दौरान केवल पुरुषों को ही चीयर लीडर्स बनाया जाता था, लेकिन आगे चलकर सबसे पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लेडीज को चीयर लीडर्स में शामिल होने की अनुमति दी गई, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ऑलमोस्ट सभी पुरुषों को वॉर के लिए तैयार किया जा रहा था। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए महिलाओं ने सबसे पहली बार इस जॉब में एंट्री ली और देखते ही देखते पूरा सिनेरियो ही बदल डाला। फैक्ट नंबर 4। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में रशियन एक्टर्स और डायरेक्टर का क्रू 12 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताने के बाद सेफली अर्थ पर वापस आ गए हैं और ये पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा क्रू है जिसने स्पेस में जाकर कुछ इस तरीके की मूवी की शूटिंग को किया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों बात चाहे टेक्नोलॉजी की है या फिर कॉन्सेप्ट की, जापान का हाथ मुश्किल ही कोई भी पकड़ पाता है और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल जापान की ऑलमोस्ट सभी मेन बिल्डिंग्स के अंदर यूज होने वाली ये अजीब सी ट्यूब है। लेकिन आखिर एक ट्यूब का जापान की बिल्डिंग में क्या काम? असल में दोस्तों इस ट्यूब को वर्टिकल फायर एग्जिट ट्यूब के नाम से जाना जाता है, जिसका की इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ इस तरीके से बिल्डिंग से तुरंत ही बाहर निकलने के लिए किया जाता है। असल में दोस्तों जापानीज इंजीनियर्स का कुछ ऐसा मानना है कि काफी क्रिटिकल और हाइपर सिचुएशंस में लोग सीढ़ियों या फिर लिफ्टों की बजाय कुछ इस तरीके की ट्यूब्स से काफी जल्दी और सेफ तरीके से बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पिछले काफी लंबे समय से जापान की ऑलमोस्ट सभी मेन बिल्डिंग्स के अंदर हमें कुछ इस तरीके की ट्यूब्स देखने को मिलती है। मतलब ये तो अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट है। फैक्ट नंबर 2। पानी की जगह चांदी पीने से क्या होगा? असल में दोस्तों आपको भी क्वेश्चन काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि पिछले 10 सालों से पानी की जगह पर पानी में चांदी को घोलकर पी रहा है। तो सवाल तो ये है कि आखिर एक इंसान अगर पानी की जगह चांदी पीना शुरू कर दे तो उस कंडीशन में उसके साथ क्या होगा? असल में दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो शख्स दिख रहे हैं उनका नाम पॉल कैरसन है और ये वही शख्स है जो कि पिछले 10 सालों से लगातार सिर्फ पानी की जगह पर पानी में चांदी को घोलकर उसके सॉल्यूशन को पी रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट इनका स्किन कलर देखते ही देखते कुछ इस तरीके से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में दोस्तों चांदी में कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं वो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करके उसके नेचुरल कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और इस पूरे ही डिसऑर्डर को मेडिकल लैंग्वेज में अर्गेरिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस कलर साइड इफेक्ट के अलावा इनको इनकी बॉडी में किसी और तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंट और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 1। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हर बार इंडिया से क्यों हार जाता है? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक वर्ल्ड कप में 7 मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए हैं, जिसमें सभी में जीत इंडिया को ही हासिल हुई है। तो वही बात अगर T20 वर्ल्ड कप की जाए तो उसमें खेले गए 5 मैचों में से 4 मैचों में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी थी। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो इंडिया के सामने कहीं भी ठहर ही नहीं पाती। असल में दोस्तों इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। बात अगर सबसे पहले कॉमन और सिंपल से कारण की जाए तो वो है फिटनेस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के इन ग्राउंड डिसीजंस ऑलमोस्ट ज्यादातर बिल्कुल सटीक ही बैठते हैं, जिसके चलते हुए अक्सर हमारी टीम हारे हुए मैचेस पर भी अपनी पकड़ को जमा कर उसे वापस जीत लेती है। साथ ही साथ फिटनेस भी इस पूरे ही सिनेरियो में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि प्रेजेंट डेट में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स अपनी फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर पॉलिश करने का काम करता है आईपीएल। असल में दोस्तों जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है तब से ऑलमोस्ट सभी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आईपीएल को खेलते हैं, जिसके चलते हुए प्लेयर्स की रिदम और फिटनेस काफी हद तक इंप्रूव करती हुई चली जाती है। तो वहीं आईपीएल में शामिल ना होना पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़े ड्रॉबैक की तरह काम करता है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए
तो वो है मेंटल प्रेशर। और इस चीज को समझाने के लिए मैं अपने शब्दों का नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही पूर्व गेंदबाज और कैप्टन वकार यूनिस के शब्दों को समझाऊंगा। असल में दोस्तों उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद से ही इस बात को एक्सेप्ट किया था कि बात जब भी वर्ल्ड कप की आती है तो पाकिस्तान टीम के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर जब वो इंडिया से वर्ल्ड कप को हारे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगने लगा था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम से कभी भी वर्ल्ड कप के अंदर नहीं जीत सकते। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर प्रेशर कुछ ऐसे डिसीजंस को ले लेती है जिसकी वजह से वो जीता हुआ मैच भी इंडिया के अगेंस्ट हार जाते हैं। और ऐसा उन्होंने ग्लोब फैंस ऑफिशियल से बातचीत करने के दौरान खुद से ही कहा था। और काफी हद तक ये स्टेटमेंट सही भी है, क्योंकि मेंटल प्रेशर अच्छे से अच्छे इंसान की परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के सामने नहीं ठहर पाती। वैसे गाइस वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया और पाकिस्तान में से कौन जीतेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों किसी ने खूब ही कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ना चाहिए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं। जय हिंद।